ईश्वर हमारे साथ गलत क्यों करता है। तो इसमें तो फिर बहुत सारी बातें हो गई और बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स और अलग अलग दृष्टिकोण है चीज़ों पर बात करने के लिए। तो क्योंकि जब मैं ईश्वर के बारे में बात करूँगा तो फिर वो एक अलग दिशा में बात निकल जाएगी, और सही गलत के बारे में बात करेंगे तो ही शायद ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनका सवाल इस रूप में ही है। तो जिस रूप में सवाल पूछा गया है उस रूप में ही और उसी दृष्टिकोण और उसी समझ से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ईश्वर गलत क्यों करता है। यदि आप ईश्वर को एक सुप्रीम पावर मानते हैं और आप मानते हैं कि ईश्वर, जिसको आप चाहे से गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जीसस क्राइस्ट उसको कहते हैं, जिस नाम से भी आप उसको जानते हैं, पर आपकी ये समझ है कि ही हैज़ द अल्टीमेट पावर, आई मीन द सुप्रीम पावर। तो जिस रूप में हम ईश्वर को मानते हैं, समझते हैं, तो क्या कभी ईश्वर कभी भी कुछ भी गलत कर सकता है? क्यों वो गलत करेगा? हम जिस रूप में मानते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो ईश्वर हमारे साथ गलत क्यों करेगा? तो बिल्कुल वो उसको कोई आनंद थोड़ी मिल रहा है हमारे साथ में गलत करने में। जैसे किसी का जन्म होता है किसी परिवार में, तो उसी परिवार में मृत्यु भी होती है। जब मृत्यु होती है तो हम शोक मनाते हैं, जब किसी का जन्म होता है तो हम खुशी मनाते हैं। अब हमने मृत्यु को शोक कह दिया, दुख कह दिया, या वो गलत है, और हमने जन्म को सही रूप में अपना लिया कि जन्म अच्छा है। तो जन्म भी तो ईश्वर की देन है, तो मृत्यु को भी आप स्वीकार करिए। किसी व्यक्ति के पाँव में चोट लगी है और डॉक्टर ने कहा है कि उसका पाँव को काटना पड़ेगा, यदि पाँव को नहीं काटा तो पूरे शरीर में वो बीमारी फैल जाएगी। वो चोट हो सकती है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई बीमारी भी हो सकती है। तो कहा कि उसको काटना पड़ेगा। ये कोई भी अंग हो सकता है शरीर का, उंगली हो सकती है, छोटी सी उंगली, इसमें कोई बीमारी फैली हुई है तो इसको काटना पड़ेगा। इसको नहीं काटा गया तो पूरे शरीर में वो बीमारी फैल जाएगी और पूरे शरीर से खराब हो जाएगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो उंगली को काटा गया तो उंगली काटने से पूरा शरीर बच गया। तो उंगली काटने पर आप दुख मनाओगे या खुशी मनाओगे? क्योंकि उंगली काटने से पूरा शरीर भी बच रहा है और एक तरफ उंगली भी कट रही है। तो ओवरऑल जब आप समझोगे तो समझ में ये आएगा कि ईश्वर का अपना कोई रोल नहीं है। ये तो हमने ही क्रिएट किया हुआ है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज़ सुख के लिए उसको मैं समझ सकता हूँ, दूसरे के लिए वही सेम चीज़ दुख के रूप में हो सकती है। कोई व्यक्ति है बहुत परेशान है अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी से, वो उसको बेचना चाहता है, उससे परेशान है, उसके घर में तकलीफ है उस गाड़ी की वजह से, तो उसने उस गाड़ी को बेचा और गाड़ी बेच करके वो सुख फील कर रहा है। कोई घर में कोई सेम व्यक्ति, मान लो कि उसी प्रकार से उसकी गाड़ी का ही कोई कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, तो उसने उस गाड़ी को बेचा तो वो दुखी फील कर रहा है। जैसे आजकल तो ये काफ़ी आम हो गया है, शादियां होती हैं तो किसी का तलाक हुआ क्योंकि वो खुश नहीं थे साथ में, तो तलाक हो गया। अब उस व्यक्ति का, महिला हो या पुरुष हो, उसकी दूसरे से शादी हो रही है तो वहां पर वो खुश है। जिस व्यक्ति से तलाक हुआ था उसके साथ में पहले शादी करके खुश थे, अब उसी के साथ में दुखी है।
मान लो कि मैं मोबाइल को बेचना चाहता हूँ, तो मैंने मोबाइल बेच दिया। कोई व्यक्ति मेरे बेचे हुए मोबाइल को खरीद करके खुश है और मैं नया मोबाइल खरीद करके खुश हूँ। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि ईश्वर ने आपके साथ क्या गलत किया है और आप उसको किस रूप में मान रहे हो कि गलत है या नहीं है। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि वो गलत है, बाद में 5 साल बाद लगेगी वो सही है। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि ईश्वर आपके साथ गलत क्यों करेगा, उसको क्या अच्छा लग रहा है गलत करने में, उसको आनंद थोड़ी आ रहा है। कुछ 1-2 चीजें आप जा रहे हो रास्ते में, अब वो आपका बैड लक कह लो, ईश्वर की मर्जी कह लो, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं। अब ये तो है नहीं कि आपका रोजाना ही एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कभी रास्ते में आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, तो वो आपका सुख दुख बराबर है ईश्वर की तरफ से। जैसे आज के समय में यदि हम देखें तो ज़्यादातर जो समस्याएं पैदा करी है वो इंसान ने ही तो पैदा करी है, ईश्वर का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों ने लोगों को मारा, तो क्या ये ईश्वर ने मारा? ये तो इंसान ने इंसान को ही मारा है ना। और अभी विकास के नाम पर इतना सारा प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल का प्रदूषण, तो इसके लिए कौन दोषी है? तो ईश्वर को मत लेकर के आओ आप, ईश्वर के ऊपर आप उनको दोषारोपण मत करो। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो 99.99% चांस यही है कि इंसान का ही उसमें रोल है। मैं कुछ पैसे मान लो लेकर के रास्ते में जा रहा हूं, तो मुझे उस पैसे की आवश्यकता है। अब कोई किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो उस पैसे को लेकर के वो चला गया। तो उस पैसे को जब लेकर के वो गया तो उसकी तो खुशी है और मेरे वो दुखी है। मेरे लिए वो जो घटना घटी वो दुख की बात है। तो एक घटना किसी के लिए खुश हो सकती है, तो वही घटना दूसरे व्यक्ति के लिए दुखी का कारण हो सकती है। तो इसमें यह समझ में आया कि ईश्वर को हम दोषारोपित करते हैं, उनको दोषारोपण करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा है कि हम क्या है, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, ईश्वर को दोषी ठहरा दो। इससे क्या है कि आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपकी जिम्मेदारी, उससे आप बच जाते हो कि देखो हमने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने किया है। देखो हमने कुछ नहीं किया, ये ईश्वर ने किया है, ये ईश्वर की मर्जी है। आज जितनी भी गलत घटनाएं घटती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में गलत घटनाएं घटती हैं, कौन दोषी है? बहुत सारे लोग जो मेहनत करके नौकरी लगते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, उनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। बिजनेसमैन देख लो आप, बड़े बड़े नेता देख लो, फिर भी वो अरबों का खरबों का भ्रष्टाचार करते हैं। ईश्वर उसमें कहाँ आ गया? तो ये इंसान खुद की जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए ईश्वर पर दोषारोपण करता है। ईश्वर का न्याय तो बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है। ईश्वर ने, यदि हम उसको जिस रूप में आप समझते हो, जिस रूप में पूरी दुनिया, अधिकतर लोग उसको समझते हैं कि उसके पास में अल्टीमेट पावर है, तो वो क्यों किसी के साथ गलत करेगा?
इतनी सी आपके अंदर अक्लमंदी तो होनी चाहिए। क्यों वो किसी का नुकसान करेगा? हम एक दूसरे का ही नुकसान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद इससे मुझे फायदा है। फायदा उसका नहीं है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इससे यह समझ में आया कि कभी भी ईश्वर का कोई भी दोषारोपण नहीं होता है। ईश्वर का न्याय सबके लिए बराबर।